गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज क्लास 8 केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, उसमें कुछ पॉइंट को बताइए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बोर्ड साहब ने बोला सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स होते हैं उसको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाना गया, या नहीं तो बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये सब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स ऑफ एटम को क्या नाम देंगे हम लोग? सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी एटम जो बने हुए हैं मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है उनका, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी ये न्यूक्लियस है, ध्यान देना इस चीज को। न्यूक्लियस के अंदर में कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? न्यूक्लियस। अब ध्यान देना, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन है जो चार्जलेस पार्टिकल है। यानी कि नेचर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि न्यूक्लियस है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। सो दैट न्यूक्लियस का नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव। दैट मीन्स न्यूक्लियस कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस किस चार्ज को कैरी करता है? न्यूक्लियस कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यानी बोर्ड्स के द्वारा जो एटम है वो किसका बना हुआ है? फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको बोला गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो न्यूक्लियस में। एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इस प्रोटॉन के कारण से न्यूक्लियस का नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी न्यूक्लियस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस in the definite orbits। ऑर्बिट्स कहें या सेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहा है? तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथवे होते हैं जिसको हम डेफिनिट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, देयर इज 1 to 7। वैसे मॉडर्न कंसेप्ट क्या रहा है तो और भी ज़्यादा हो जाता है। 1 to 7 ऑर्बिट्स इन एटम। अब यहाँ ध्यान, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, सेंटर पॉजिटिव, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट,
6 ऑर्बिट एंड 7 फर्स्ट ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के नज़दीक में जो फर्स्ट ऑर्बिट होंगे इसको ऑर्बिट बोले या सेल बोले। पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नल किसको करते हैं? सबसे पहले ऑर्बिट किसको करते हैं? द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द पाथवे या डिफिनिट प्लेस कहिए इसको, द डिफिनिट प्लेस around the nucleus, around the nucleus where electron present known as orbits। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ वह पाथवे, वह डिफिनिट प्लेस जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहेंगे हम? ऑर्बिट कहेंगे। एक टेक्निकल वर्ड आता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहेंगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस known as न्यूक्लियॉन्स। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस नाम से जानेंगे? न्यूक्लियॉन्स। एक नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड कर्नल। कर्नल किसको कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस known as कर्नल। अब यहाँ ध्यान दें, ये जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट का, इसी अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया? कर्नल। और कर्नल का फर्स्ट लेटर क्या आता है? के। इसलिए पहले ऑर्बिट को किस नाम से जानेंगे? के से। उसके बाद अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिट को के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ऑर्बिट के अरेंजमेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में जो ऑर्बिट का अरेंजमेंट होता है उसको क्या नाम देते हैं? कर्नल। और कर्नल का फर्स्ट लेटर क्या है? के। इसलिए पहले सेल को के नाम से रिगार्ड किया गया, आफ्टर देन अल्फाबेट का प्रयोग किया गया। 5 पॉइंट, there are 4 types of suborbit या ऑर्बिटल। present in the atom। एटम में जो ऑर्बिट होते हैं उस ऑर्बिट के अंदर में सब ऑर्बिटल पाए जाते हैं। कितने तरह का? 4 तरह। जैसे पहले को क्या नाम देते हैं? एस सबसेल या एस ऑर्बिट, सेकेंड को पी सबसेल, थर्ड को डी सबसेल और फोर्थ को एफ सबसेल के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट में एक और ऑर्बिटल का डिस्कवर हो गया जिसको जी के नाम से जानते हैं। तो चूंकि अभी तक 4 ही ऑर्बिट के बारे में जानकारी दी गई है, तो पहले सेल में एस सबसेल रहेंगे, दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडी, चौथे में एसपीडीएफ। और अब देखो एक एक ऑर्बिट की संख्या ऑर्बिटल की संख्या ऑर्बिट में बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अभी तक 4 ऑर्बिट ही है, तो पहले में एस ऑर्बिट, दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडी, चौथे में एसपीडी, पांचवें में भी क्या रहेंगे? एसपीडीएफ, छठे में भी रहेंगे एसपीडीएफ और सातवें में भी क्या रहेंगे? एसपीडीएफ। और ध्यान दीजिए चौथा से लेकर के 7वां सेल में ऑर्बिट की संख्या क्या है? सेम है। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दो, एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे?
P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इतना ध्यान रखना। 6 पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbit can be calculated by 2n square। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रहेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है, 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। L किसको कहेंगे, नंबर ऑफ सेल। इस कंसेप्ट को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट बराबर 2 इंटू 2 स्क्वायर बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट बराबर 2 इंटू 3 स्क्वायर बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट बराबर 2 इंटू 4 स्क्वायर बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। सब याद है, यानी पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 सेल, सेकंड में 18, थर्ड में सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18, 4 में 32 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 से लेकर के 7 तक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ध्यान देना, वैसे इस कंसेप्ट को अडॉप्ट करें तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले सेल में पहले ऑर्बिट सब सेल में सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले सेल में सब सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन से भी 2 इलेक्ट्रॉन आया। सेकंड सेल में S और P सब सेल, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन से भी 8 इलेक्ट्रॉन आया। थर्ड सेल में sp d इलेक्ट्रॉन, पहले सब सेल में S में 2, P में 6, D में 10, 18 इलेक्ट्रॉन और sp ds चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 32 इलेक्ट्रॉन। एक लास्ट कंसेप्ट और पढ़ लीजिए, और भी पॉइंट है लेकिन लास्ट पढ़ा देते हैं। 7 पॉइंट इलेक्ट्रॉन स्पाइन इन इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे स्पाइन करते हैं, 2 डायरेक्शन में स्पाइन करते हैं। पहला इस तरह से स्पाइन करेंगे और दूसरा इस तरह से। इसको कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ स्पाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह के इलेक्ट्रॉन को अपर एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ स्पाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसको हम बिलो एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास एक सब ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इनके पास सब ऑर्बिटल की संख्या कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आफ्टर देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। D सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रत्येक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनमें मैक्सिमम सब ऑर्बिटल की संख्या 1 2 3 4 एंड 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट देखिए F सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रहते
इनके पास सब ऑर्बिटल की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये जो है आपको 7 पॉइंट बताया गया है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। सबसे पहला पॉइंट है एटम कंसिस्ट बाय फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन नेचर ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ऑर्बिट की संख्या कितने हो जाएंगे 7। ऑर्बिट के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे केर्नल। ऑर्बिट के अंदर में कितने सब ऑर्बिट होते हैं 4 sp-df। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का फॉर्मूला 2n²। और इलेक्ट्रॉन अपने स्पाइन एक्सिस पे स्पाइन करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कल एक दूसरा वीडियो आपको जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।